किसी चीज के साथ अगर आप ज्यादा वक्त बिताओगे तो उससे प्यार आपको हो ही जाएगा। फ्रॉम का चौथा सीजन खत्म हो चुका है, हमने अभी भी उसको खत्म कर दिया है। और मेरे हिसाब से पहले तो स्पॉइलर अलर्ट है, प्लीज आप अगर चाहो तो देख सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हुई जहाँ पे मेरे को पता था कि भाई ये चीज होने वाली है, मेरे को पहले से पता था कि ये जो फातिमा तो मॉन्स्टर बन जाएगी, और एंड में हमको दिखाई देता कि फातिमा मॉन्स्टर बन जाती है। तो शुरू से शुरू करते हैं कि क्या क्या हुआ है इस स्टोरी में, इस लास्ट एपिसोड में। तो स्टार्टिंग ये होती है कि वो हड्डियां खोजने नीचे गए हैं, डेबिता और जेड। और उसके बाद फिर अचानक से वो पेड़ उखड़ना, पेड़ पेड़ उखाड़ते हैं वो लोग। देन फिर चीजें उस हिसाब से होती है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, काली रात आ जाती है, अंधेरा छा जाता है, अचानक से मॉन्स्टर आ जाते हैं। फिर ये सब लोग घर भागते हैं तेजी से, क्योंकि पता है उनको कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। घर जाके यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज आती है कि वो लड़का जो इसके पेट से निकला था, क्या नाम है अपने जेठ के जो बहू है उसके पेट से निकला था, सॉरी मैं नाम भूल गया, उसके पेट से निकला था, वो वापस आता है और फिर वो डॉक्टर को मारता है। तो ये सब चीज एक एक साइड में चल रही थी, और एक साइड में इंजन इंजन को एक सौदा करने के लिए, मतलब उसको बोला जाता है वो मैन इन व्हाइट की येलो की तरफ से कि प्लीज आप मेरे साथ आओ। लेकिन उसको हिप्नोटाइज नहीं कर पा रही थी भाई वो इस बार इस एपिसोड में, क्योंकि उसने पहले एक मोटी लड़की को हिप्नोटाइज कर चुकी थी, लेकिन इसको नहीं कर पाई। वो बचने की कोशिश करता है, मरता है बहनचोद, तो वो भी मर जाता है। देन सबसे बड़ी बात कि भाई मैन इन येलो वो चीज उस मोटे को नहीं कहता, वो फिर भी वही चीज करती है वो। उसको वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बीच में आ जाती है, लेकिन उसने नहीं कहा था। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। एक तरफ यहाँ पे सब लोग घर पहुंचे हैं, और एंड एकदम भूकंप आ गया है पूरे कॉलोनी में, पूरे लोग चला गए हैं, इधर उधर भाग चुके हैं। फिर अचानक ये काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इन्होंने वो बॉटल ट्री तोड़ दिया है। देन बॉटल ट्री तोड़ दिया है तो वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। बिजलियां आने लगती है ऊपर से, सारी चीजें होती है, हमको ये दिखता है इस पार्ट में। देन फिर एक और चीज होती है कि अचानक से सब ठीक हो जाता है। ये डेबिटा और जेड नीचे फंस जाते हैं मॉन्स्टर के चक्कर में, उनके पास हड्डियां भी रहती है। तो फिर ये सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम रिटर्न जाएंगे और उनको लेके आएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि भाई जो नीचे है। लेकिन फिर भी बॉयड, सैल्यूट है भाई बॉयड को। इसके बाद मैं कुछ कुछ कैरेक्टर के बारे में बोलूंगा जो मेरे को पर्सनली अच्छे लगे। हाँ, स्टोरी यहाँ होती है कि फिर से वापस जाते हैं उसी गुफा में, लेकिन उनके साथ फातिमा रहती है इस बार, फातिमा और बॉयड का बेटा। तो ये तीनों जाते हैं, देन उनको मिल जाते हैं गुफा में वो लोग। लेकिन उसी समय मॉन्स्टर फिर से जाग जाते हैं। फिर ये सब लोग जब निकलने वाले होते हैं तभी अचानक फातिमा के अंदर मॉन्स्टर आ जाता है, मतलब खुद को बोलते कि हाँ मैं मॉन्स्टर हूँ, आप निकल जगह से। वो कहना ही चाहते हैं कि मैं मॉन्स्टर हूँ, लेकिन मैं आपको बचाना चाहती हूँ। तो ये स्टोरी क्रिएट होती है। लेकिन फिर भी वो उनको बताते हैं कि तुम मुझको भूल मत जाना, सब लोगों को बताते हैं कि आप मेरे को भूल मत जाना, और मॉन्स्टर को रोकने चली जाती है। देन वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग एक और चीज लगी कि जो मैन इन वाइट येलो है, वो भोसड़ी का सबका वो जो पत्थर है जिससे सब लोग खुद को सेव करने की कोशिश करते हैं, वो सब चुरा लेता है, सबके घर का निकाल लेता है। और देन वो उस ट्री में डालता है जो लूप होल में जो ट्री है, जहाँ पे टाइम टाइम डायमेंशन चेंज होती रहती है, हम सब लोगों ने देखा है। उस इसमें डालता है वो। और पहली बार इस सीरीज में हमको एक चीज हमारे सामने आई कि जो वाइट बॉय है और ये मैन इन येलो है, ये दोनों अपोजिट है। वो खुद को छुड़ाना चाहता है, और ये चाहता है कि लूप में फंसते रहे सब लोग। तो पहली बार हमको ये समझ में आता कि ये लोग एक नहीं है, ये लोग अलग अलग है। और अलग अलग इसलिए शायद वो मैन इन जो ये है येलो है, वो इनको मुसीबत में डालने की कोशिश करता है। और मैन इन मतलब जो बच्चा है वाइट, वो ऐसे हिंट देता है, इनकी मदद करने की कोशिश करता है कि क्योंकि वो भी फंसा है, उसकी जो सोल है वो इसी यूनिवर्स में फंसी है, उसी गांव में फंसी है। तो वो सब चीजें होती है। देन यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आती है कि मतलब मैं नहीं चाहता कि ये जो एपिसोड है वो उतना बैंगर नहीं गया है शायद मेरे हिसाब से, जितनी मेरे को उम्मीद थी। और ये सीजन भी उतना बैंगर नहीं गया। मैं इसको यहाँ नहीं रखूंगा और नीचे भी नहीं रखूंगा, मैं इसको बीच में कहीं रखूंगा। मेरे को लगता है कि इसके एक दो एपिसोड और आने चाहिए थे, जिससे सेटिस्फेक्शन हो मेरे को, आपको भी हो सकती है
कि हाँ, जो काफ़ी सारी स्टोरियाँ थी जो उन्होंने अधूरी छोड़ी। जूली की स्टोरी अभी तक हमको पता नहीं है उसको वो सपने क्यों आते थे, ये हमको पता नहीं। केनी का मिसयूज़ हुआ, बेंचोद केनी पता ही नहीं चला, उसका उसको कैरेक्टर में रखा ही नहीं गया। लेकिन इन सब में एक और कैरेक्टर है, एक लड़की, मेरे को उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसका यहाँ से जो फेस है पूरा फट चुका है वो इतना डरती है भाई, इतना डरती है इस सीरीज में कि हमको लगता है कि भाई वो इन सब में इस प्लॉट में क्यों है। लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ, आगे उसको 5 सीजन में आगे कहीं ना कहीं यूज करेंगे ये लोग उस चीज के लिए। और केनी का तो पूरा पत्ता कट हो गया यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि उसका कोई रोल ही नहीं है। देन तेबिटा तो काफी अच्छा इसमें किया और भाई सबसे और एक अच्छी बात जो इस एपिसोड में भी टाइम खाता है वो है अ, उसका क्या नाम है अपना, ये नहीं क्या भोसड़ी का है उसका नाम मेरे बाप बेटे रहते हो दोनों, वो उसका, हाँ। तो वो फादर फिर भी इसमें फिर भी टाइम खाते रहते वो लोग, तो ऐसा लगता है भाई बकचोदी चल रही है। लेकिन अभी मैं पर्सनली एक एक कैरेक्टर के ऊपर आऊंगा, एपिसोड थोड़ा लंबा जाने वाला है कि मेरे को कौन से कैरेक्टर पसंद आए भाई अभी तक। तो भाई भाई उसको देखोगे आप तो लगेगा भाई तुम तो देव मानुस हो भाई, तो बहुत अच्छा आदमी हो। बॉयड एक पिता की तरह सबका तरफ ध्यान देता है भाई। तो भाई वो पर्सनल कैरेक्टर मेरे को बहुत पसंद आया इस सीजन में। देन एक और कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा, वो भाई जेड है। मेरे को लगा भाई जेड चूतिया आदमी है कुछ एपिसोड में, लेकिन इसमें काफी अच्छा लगा। हम आगे जब सोचते हैं कि आगे सीरीज में क्या हो सकता है, तो जेड का पास्ट ये है कि उसको मारा गया था गांव वालों की तरफ से। तो शायद आगे भी वही कुछ ऐसा हो सकता है कि अ, जैसे कि इंजन को मारा है तो शायद उसका क्लोन बन जाए वो मैन इन वाइट येलो, और सबको भड़काए। और जिसका मैंने बोला था कि गाल फटा है पूरा, वो भी शायद कुछ ऐसा ही करे, सबको भड़काए और जेड को कुछ मुसीबत हो जाए। तो हमको ये हो सकता है। लेकिन हाँ, आप फ्रॉम ये वेब सीरीज ये है कि आप अगर एक बार स्टार्ट करो तो आप एंड तक उसको खत्म करोगे भाई। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा माल है, मजा आता है देखने में। तो देखते हैं अगले एपिसोड में अगले साल में क्या हो सकता है, जब 5 इसका सीजन आएगा तब देखेंगे। तो तब तक भाई मिलते हैं। अगर अगर और आपको क्या अच्छा लगा मेरे को प्लीज कमेंट में बताइए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भाई करना जरूरी है। मेरे पास सब्सक्राइब कम है, अगर आप मेरे को करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। और आपको और किस मूवी के और वेब सीरीज का रिव्यू या फिर रिएक्शन देखना है तो मेरे को बताइए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, थैंक यू।